नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं दीपेश बरगले। चलिए आपको सीधे रायपुर लिए चलते हैं, जहां पर सीएम भूपेश बघेल मौजूद हैं और इस वक्त मंत्री ताम्रध्वज साहू कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। पुलिस विभाग और अन्य विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारीगण और आप सब बैठे हुए सज्जनों, देवियों, भाइयों, बहनों और बच्चों, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का लोक निर्माण विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय हमें दिया। जैसा कि हमारे एसीएस जैन साहब ने बताया, लगभग 25 सड़कें और हमारी ग्रामीण सड़कें सब मिलाकर हमारे काम की स्वीकृति हो चुकी है और काम हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को विदित है कि जैसे ही बरसात खत्म होता है, बरसात के दिनों में हम अपने अधिकांश काम टेंडर का या अन्य काम पूरा कर लेते हैं ताकि बारिश के बाद या दीपावली के बाद काम शुरू किया जा सके, जनता की सुविधाओं के दृष्टिकोण रखते हुए। संपूर्ण प्रदेश की सड़कों में हमारा एक लेयर का काम चलता है, गड्ढा भराई का। उसकी एजेंसी तय हो गई, काम शुरू हो गया और लगभग 15 दिसंबर तक हम उसको पूरे प्रदेश में पूरा कर लेंगे। नवीनीकरण का, बीटी नवीनीकरण का या मरम्मत का जहां तक काम है, लगातार प्रस्ताव आते जा रहे हैं और हम लोग स्वीकृत कर रहे हैं। अधिकांश हम टेंडर के लिए भेज रहे हैं, जल्दी से जल्दी उन कामों को भी। या स्टेट बजट का जो हमारा काम है लगभग 2000 करोड़ का, उसको भी हम जल्दी शुरू करने वाले हैं। वर्तमान में जो भूमि पूजन हो रहा है, लगभग 14 सड़कों का होना था, एक सड़क आज रोका गया है, 13 सड़कों का। और जैसा कि हमारे एसीएस ने बताया, लगभग 500 किलोमीटर लंबाई का और लगभग 2000 करोड़ की राशि का ये बनना है। इसमें गुणवत्ता युक्त सड़क बने, पुराने निर्माण को अनुभव के आधार पर सावधानी पूरी तौर पर हम बरतेंगे और जैसा कि प्रदेश की जनता की आकांक्षा, माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच और उनके निर्देश के अनुसार समय सीमा के अंदर और अच्छा काम हो, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ठेकेदारों का, कॉन्ट्रैक्टर्स का भी मीटिंग लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी, पिछले दिनों मैंने उनसे कहा है कि समय सीमा के अंदर और क्वालिटी दो में कोई समझौता नहीं होना चाहिए और जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखकर। और इस बार सड़कों के निर्माण में जो एक्सीडेंट सड़कों के निर्माण के बाद होता है और फिर ब्लैक स्पॉट हम चिन्हांकित करते हैं, फिर परिवहन विभाग, फिर गृह विभाग और पीडब्ल्यूडी, उधर भी हम लोग इसमें ध्यान देना चाहते हैं ताकि ब्लैक स्पॉट चिन्हांकित हो और निर्माण के समय ही उसको सुधार लिया जाए। ये भी हम लोगों ने शुरुआत की है। समय काफी हो चुका है, इसलिए अधिक कुछ नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारा लोक निर्माण विभाग आपके सोच के अनुसार, आपके निर्देश पर समय सीमा के अंदर गुणवत्ता युक्त सड़कों का निर्माण करेगा ताकि जनता और सरकार के पैसे का सदुपयोग करते हुए करेगा। ये आश्वस्त आपसे करता हूं और क्रियान्वयन एजेंसियों से भी आग्रह करता हूं कि आप समय सीमा और क्वालिटी पर विशेष ध्यान देंगे। आपकी कोई समस्या हो तो निश्चित तौर पर मुझसे चर्चा कर सकते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार से काम करने में रुकावट न हो। अपने विभाग के अधिकारियों से भी अपेक्षा करता हूं कि आप समय समय पर निगरानी करते हुए और हमारे जो काम करने वाले एजेंसी हैं, क्रियान्वयन एजेंसी, उनको सहयोग करते हुए समय सीमा के अंदर हमारा काम हो, इस बात को सुनिश्चित आप करेंगे, ऐसा विश्वास करता हूं। पुनः सभी उपस्थित जनों को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद महोदय। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, प्रदेश के मुखिया परम आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूं कि वे उद्बोधन के लिए पधारें। सर, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि मीडिया का कहना है कि वहां लाइट्स अच्छी नहीं है, तो इस डायस से आप संबोधित कीजिएगा प्लीज। लाइट आ रही है, पीछे लाइट आ रही है, ये वाला
लोक निर्माण विभाग के द्वारा स्वीकृत 13 परियोजना के भूमि पूजन के कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, आदरणीय बड़े भैया सत्यनारायण शर्मा जी, कौन कौन विधायक मनाया गया, अनिला भेड़िया जी, अमरजीत जी, लक्ष्मी ध्रुव जी, कुलदीप जुनेजा जी, विकास जी, धर्मजीत जी, चंद्राकर जी, यादव जी, पंकज भाई, गिरीश देवांगन जी, महेंद्र छावड़ा जी, शुक्ला जी, सभी उपस्थित सब साथीगण, एसीएस अवताप जैन जी, अनिल राय जी, सभी अधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों और पत्रकार साथीगण, सभी उपस्थित अधिकारी, विकास कार्य में सड़क का अपना महत्व है। सड़क से ही जिले या प्रदेश के विकास के पैमाने आके जाते हैं। जहां हम लोगों ने व्यक्ति की इकाई मानकर उनके स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा के लिए अनेक योजनाएं शुरू की है, उसी प्रकार से संपर्क के लिए, आवागमन के लिए, व्यापार व्यवसाय के लिए, सड़क मार्ग के लिए भी स्वीकृति दी गई है और जिसमें 479 किलोमीटर के 1982 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत किए गए, जिसके भूमि पूजन हुआ। आप सबकी उपस्थिति में मुझे विश्वास है कि ये निर्माण कार्य तेजी से चलेंगे, गुणवत्ता युक्त होगा और साथ ही जल्दी निर्माण हो ताकि इसकी सुविधा छत्तीसगढ़ के लोगों को मिल सके। क्योंकि आज भले भूमि पूजन सेज बहार में कर रहे हैं, लेकिन आप सड़क देखेंगे तो टिकरापारा, सेज बहार, सेमरा, भखारा, धमतरी मार्ग उन्नयन, उसी प्रकार से पांडुका, जमतई, घटारानी, गाय डबरी, मडेली, मुड़ागांव, घोटिया, पलारी, वडगन, गीतपुरी, चिखली, समोदा, छोला, तुमगांव मार्ग, लंबर, बोड़ेसरा, बीरकोल, सिंघोरा मार्ग, अंडा, रानीतरई, रंचिरई, जामगांव मार्ग, करही, बदर, निपानी, मोखा, बटरेल, जामगांव मार्ग, बिरही कला, दनगढ़, सोमाटोला, गोटाटोला, खड़गांव मार्ग, डोंगरगांव, खुज्जी, पिनकापार, जयरतला मार्ग, कुरुद, मेघा, मगरलोड, अमलीडी, धावरा भाटा, किशोरा, पांडुका मार्ग, बुढ़ेनी, नयापारा, बरसानी, मगरलोड, मोहंदी, बोरसी, भोयना मार्ग, लोरमी से पजनिया, मसना, मसनी, जरहा गांव मार्ग, मंगला से भैंसाजार मार्ग, शक्ति टुंडरी के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य। तो इस प्रकार से ये 13 कार्य स्वीकृत हुए हैं। अभी पिछले दिनों हम लोग भूतल परिवहन मंत्री माननीय गडकरी जी से मुलाकात हम लोगों ने की। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए हैं, बहुत सारे निर्माण कार्य स्वीकृत हुए, लेकिन वो अभी भी अधूरा है। कुछ मार्ग रुका हुआ है, कहीं ठेकेदार छोड़ के चला गया है, तो कोई एनपीए हो चुका है, बैंक करप्ट हो गए हैं। ऐसे अनेक कारण हैं जिसमें
ये धमतरी मार्ग का काम रुका हुआ है। रायगढ़ से पत्थलगांव, चांपा जांजगीर, कोरबा मार्ग, ये बहुत सारे जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और इसमें हमारे रायपुर से लगे हुए जो टाटीबंध जो चौक है उसके भी निर्माण होना है। वो बार बार बनता है, बार बार उखड़ जाता है, लेकिन आज तक के वो लोगों को असुविधा का कारण ही बना हुआ है। इसके मामले में गडकरी जी से मीटिंग भी हुई और हमने आग्रह किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण नहीं होने के कारण से बहुत से लोगों को असुविधा हो रही है, यातायात में परेशानी हो रही है। बहुत पुराने मार्ग जो है, खासकर कोरबा से बिलासपुर बीच में जो अंग्रेजों के समय बने पुल है वो भी उखड़ गया है, लेकिन अभी राष्ट्रीय भारत सरकार की ओर से स्वीकृति नहीं मिली। लेकिन संधारण के लिए और हमारे जो मार्ग हैं उसके लिए तत्काल निर्माण कार्य की स्वीकृति के लिए हमने 30 करोड़ स्वीकृत किया ताकि आवागमन में किसी प्रकार की गतिरोध न हो। तो आज इस अवसर पर निर्माण कार्य के भूमि पूजन के अवसर पर ताम्रध्वज साहू जी और उनके पूरी टीम को बधाई देता हूं। इसी प्रकार से आप सड़क बनाते रहें, आवागमन के असुविधा दूर होती रहे, लेकिन गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, ये आग्रह करते हुए अपनी वाणी कहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद सर। और अब मैं स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए आमंत्रित कर रही हूं विभाग की ओर से अधिकारीगण श्री डी.के. अग्रवाल सर और श्री एस.के. तिवारी सर को। कृपया हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय और कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय के साथ समस्त विशिष्ट अतिथिगण जो मंचासीन हैं उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए पधारें। श्री डी.के. अग्रवाल सर, श्री श्रीकांत तिवारी सर, मंचासीन समस्त अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए। और अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करती हूँ श्री डी.के. अग्रवाल जी को। कृपया पधारें। आज के 13 सड़क मार्गों के इस भूमि पूजन कार्य प्रारंभ के कार्यक्रम में पधारे हमारे मुख्य अतिथि परम सम्मानी प्रदेश के मुखिया श्री भूपेश बघेल जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष लोक निर्माण मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री ताम्रध्वज साहू जी, इस कार्यक्रम में हुए पधारे श्री अमरजीत भगत माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, पधारे हुए माननीय विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा जी, श्री धर्मजीत सिंह जी, श्री कुलदीप जिनेजा जी, श्री विकास उपाध्याय जी, श्री लक्ष्मी ध्रुव जी एवं समस्त मंचस्थ माननीय विधायकगण, माननीय अतिथिगण, आपने जो अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम में अपना समय दिया सर, उसके लिए लोक निर्माण विभाग की ओर से हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं सर। और इस कार्यक्रम को सफल बनाया आपने, और जैसे ही आपकी मंशा है सर, इस सड़कों का गुणवत्तापूर्वक समय पर
निर्माण विभाग सुनिश्चित करेगा। इस कार्यक्रम में पधारे समस्त जनप्रतिनिधियों का, महापौर जी का हम आभार व्यक्त करते हैं। इस कार्यक्रम में पधारे समस्त क्षेत्र के नागरिकों का और भाइयों और बहनों का हम आभार व्यक्त करते हैं। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो हमारे बंधु पधारे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं अनुरोध करूंगा मंचस्थ अतिथियों से कि कृपया चाय और स्वल्पाहार के लिए पधारने का कष्ट करेंगे। थैंक यू। गाइडबरी, मणिली, मोटा गांव मार्ग। यह मार्ग राजिम ब्लॉक में जटमई घटारानी पर्यटन स्थल को जोड़ता है। घुटिया, पलारी, वटगन, घिरपुरी, चिखली, समोदा, अछूला, तुमगांव मार्ग। यह मार्ग बलौदा बाजार तथा महासमुंद जिले के अंतर्गत आता है। लांबर, बिरकौल, बोड़ेसरा मार्ग